आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स दो तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो उसमें बाइनरी फिशन आ जाती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जीनोम की दो कॉपीज बन जाएंगी और वो टूट के दो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया में पढ़ा था कि दो इंडिविजुअल बन जाएंगे। मल्टीपल फिशन में ऐसे होता है कि बात फिर हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर है कि एक ये अमीबा है, अमीबा के अनफेवरेबल कंडीशन आने की बुनियाद पर इसके गिर्द यहाँ पे क्या बन जाता है, एक सिस्ट बन जाता है, रिसेसिव स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है, न्यूक्लियस की बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं और हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जमा हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी और इस तरह करके एक अमीबा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा पैदा हो जाते हैं। जब फेवरेबल एनवायरनमेंट आएगा तो ऊपर से फटेगा और बहुत सारे अमीबा उसमें से रिलीज हो जाएंगे, इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। या उसके बाद हो सकती है बडिंग। बडिंग हम कहते हैं कि हाइड्रा में हमने पढ़ा था कि हाइड्रा के ऊपर छोटी छोटी आउटग्रोथ पैदा होती है, स्पेसिफिक साइज की जब हो जाती है तो पैदा होती है, वो हाइड्रा जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के काबिल हो जाता है। तो हाइड्रा के अंदर क्या हो रही होती है, बडिंग हो रही होती है। तो उसके बाद है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में हम कहते हैं जब अनफर्टिलाइज्ड एग एक कंप्लीट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस दो टाइप का हो सकता है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जो है ये आंट्स के अंदर, बीज के अंदर, वैक्स के अंदर हो रहा होता है और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे इसमें करेंगे बीज में करेंगे। एक शहद की मक्खी के छत्ते में अमूमन तीन टाइप की आपको मक्खियाँ मिलती हैं, एक क्वीन जो डिप्लॉइड होती है, फीमेल वर्कर्स जो डिप्लॉइड होती हैं और मेल ड्रोन्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं। इसमें सिर्फ ड्रोन और क्वीन जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकती है, वर्कर्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वीन जो डिप्लॉइड है उसकी बॉडी में मियोसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस के प्रोसेस से ये हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करेगी, जबकि ड्रोन जो है क्योंकि पहले ही हैप्लॉइड है इसलिए इनके अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस से हैप्लॉइड स्पर्म पैदा करेंगे। अब क्वीन जो है किसी भी ड्रोन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करके स्पर्म्स लेके अपनी बॉडी में स्पर्माथिका के अंदर सेव कर लेती है और अब क्वीन की मर्जी है कि वो उस एग को अनफर्टिलाइज डेवलप करवा ले। जब अनफर्टिलाइज अपने एग डेवलप करवाएगी तो मेल ड्रोन बन जाएगा जो हैप्लॉइड होगा, लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी उस स्पर्माथिका में से स्पर्म निकाल के एग को फर्टिलाइज कर ले तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा जिससे फीमेल वर्कर डेवलप हो जाएगी। तो ये जो हैप्लॉइड एग का बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप होना है, दिस इज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। दूसरा डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होता है, ये एफिड के अंदर हो रहा होता है जिसमें टोटल नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, टोटल नॉन डिसजंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस तरह से देख सकते हैं इसको कि हमारे पास ये एक सेल है, उस सेल के अंदर क्या बनी है, स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है। अब क्रोमोसोम ने जब स्पिंडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्रोमोसोम ने डिवाइड होकर एक ने एक तरफ जाना और दूसरे ने दूसरी तरफ जाना होता है, लेकिन बात बात ऐसा होता है कि वो आपस में डिवाइड नहीं करते, दोनों जो है वो इकट्ठे ही रहते हैं और दोनों के दोनों हम कहते हैं कि एक ही पोल पे पहुंच जाते हैं, इनके एक एक पोल पे जाने की बजाय दोनों एक ही पोल पे पहुंच जाते हैं। अगर वो जब अलग नहीं हुए तो इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन तो हम कहते हैं जो एफिड होता है इसके अंदर टोटल नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, कोई भी क्रोमोसोम दूसरे से अलग नहीं होता, सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही एग में चले जाते हैं, तो इसका मतलब डिप्लॉइड एग बन जाता है। जब ये जो डिप्लॉइड एग है ये अनफर्टिलाइज आगे डेवलप हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स को। आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में भी कहते हैं कि जब एक मेल गैमीट स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइजेशन की होती है, एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के बाद उसकी क्लीवेज होनी होती है, क्लीवेज के बाद एक सेल से दो सेल बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, 8 बनते हैं, इस तरह बार बार डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन वो सेल सारे के सारे इकट्ठे रहेंगे और उससे एक ही एम्ब्रियो पैदा हो जाता है। लेकिन बात ये होता है कि जब पहली क्लीवेज हुई है एक सेल से कितने सेल बने हैं, 2, दोनों सेल इकट्ठे रहने की बजाय अलग अलग हो जाते हैं। जब दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं तो फिर दोनों से अलग अलग एम्ब्रियो पैदा हो जाते हैं। ये दोनों जो है जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसीलिए क्या नाम देंगे, आइडेंटिकल ट्विन्स कहेंगे। ये दोनों या तो मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि एग के अंदर हर एग के अंदर एक्स होता है और आधे स्पर्म के अंदर एक्स और आधे के अंदर वाई होता है। अगर स्पर्म के अंदर वाई था तो ज़्यादा जाइगोट में एक्स वाई हो गया, ये भी दोनों एक्स वाई हैं, दोनों मेल हो जाएंगे। और अगर स्पर्म के अंदर एक्स था तो दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो दोनों फीमेल हो जाएंगी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो मेल और फीमेल दोनों पॉसिबल हैं, वो होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स या ट्रिपलेट्स। अमूमन ह्यूमन फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर सिर्फ एक एग मैच्योर होता है, लेकिन अगर किसी वजह से एक से ज्यादा एग मैच्योर हो जाएं तो जितने एग होते हैं ऑल विल बी फर्टिलाइज्ड,
फिर हम कहते हैं ये 3 एग मैच्योर हुए तो 3 स्पर्म ने आकर उनको फर्टिलाइज कर दिया। अब हर एग के अंदर तो होता है एक्स क्रोमोसोम, और स्पर्म के अंदर किसी के अंदर एक्स होता है, किसी के अंदर वाई होता है। अगर स्पर्म के अंदर एक्स था तो जाइगोट के अंदर क्या बन गया, एक्स एक्स, और एम्ब्रियो का किसमें डेवलप हो जाएगा, फीमेल में। लेकिन अगर स्पर्म के अंदर वाई था तो एम्ब्रियो जाइगोट के अंदर एक्स वाई बन गया तो ये मेल हो जाएगा। ये भी अगर एक्स एक्स यानी कि फीमेल। इसका मतलब क्या है कि जिसमें जितने एक्स बनेंगे उतने ही स्पर्म्स को फर्टिलाइज कर देंगे, उतने जाइगोट बन जाएंगे, उतने एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों मुमकिन है, लेकिन क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि शुरू में जब रिप्रोडक्शन होती थी तो सिर्फ एसेक्सुअल होती थी, फिर बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आई तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसके अंदर हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस हुआ होगा, इनके 2 सेक्सेस बने होंगे। लेकिन ओरिजिनली पहले क्या था कि ऐसी बॉडी भी डेवलप हुई होंगी जिसमें एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस होते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस हैं तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। एनिमल्स के अंदर एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस हैं तो उसको हर्माफ्रोडाइट का नाम देते हैं। तो पहले जाहिर है एक ही बॉडी होगी, फिर सेक्सेस जो है 2 डिफरेंट बॉडीज में डिस्टिंक्ट हो गए होंगे, मेल बॉडी अलहदा, फीमेल बॉडी अलहदा। मेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट बनेंगे, और फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस मियोसिस का इवॉल्व हुआ होगा ताकि हैप्लॉइड गैमीट जनरेट हो सके। जब हैप्लॉइड गैमीट बन जाएंगे तो फिर अब प्रोसेस किसका होना है, वो फर्टिलाइजेशन का होना है। फर्टिलाइजेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं बेसिकली, तो प्लांट्स बेसिकली बाइसेक्सुअल बहुत ज्यादा होते हैं कि एक ही फूल के अंदर हमें स्टेमन भी मिलते हैं, कार्पेट भी मिलते हैं। और थोड़े प्लांट ऐसे हैं जिनको टाइप के जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें अक्सर बॉडीज के अंदर एक बॉडी की मेल अलहदा होती है, फीमेल बॉडी अलहदा होती है, और एक ही बॉडी में इनका हर्माफ्रोडाइट कंडीशन कंपैरेटिवली बहुत कम एनिमल्स में प्रेजेंट है। तो जब दोनों गैमीट मिलेंगे तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। अगर जिस्म से बाहर मिल रही है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। अगर जिस्म से अंदर दोनों मिल रहे हैं तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम दे देते हैं। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, जिस्म से बाहर हुई तो एक्सटर्नल, जिस्म के अंदर हुई तो इंटरनल, उसके बाद हम कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर 3 कंडीशन पैदा होती है। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है जैसे बर्ड्स के अंदर होती है, अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, उसके बाद एग जिस्म से बाहर आ गया, ले हो गया, और फिर उसके बाद जब बॉडी पर टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया गया तो उस एग के अंदर वो बच्चा डेवलप करता चला गया। जैसे चूजों में होता है कि 21वें दिन उसमें से बच्चा निकल आता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल हुई शेल्ड एग के अंदर। इसे कहते हैं ओवीपेरस कंडीशन, ओवीपेरिटी। एनिमल्स को ओवीपेरस का नाम दे देंगे। विविपेरस में ये होता है कि फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है, डेवलपमेंट भी इंटरनल है। जैसे इंसान में होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई, डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर हुई, और जब बच्चा एक स्पेसिफिक अभी कैसे कोई गेस्टेशन पीरियड पूरा कर लेता है तब एक लिविंग यंग वन की बर्थ होती है। इस कंडीशन को नाम देते हैं विविपेरिटी, और एनिमल को विविपेरस कहेंगे। जिसमें दोनों कंडीशन इकट्ठी हो गई हैं उसे हम ओविविपेरस कहते हैं। ये डकवेल प्लेटिपस पानी 8 ईटर जो होते हैं, जिन्हें हम एग लेइंग मैमल्स कहते हैं या प्रोटोथीरिया कहते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन होती है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई, उसके बाद जाइगोट के इर्द गिर्द शेल बन गया, और शेल लेकिन वो एग जो है जिस्म से ले नहीं होता, वो रिटेन होता है बॉडी के अंदर ही, यानी कि जिस्म के अंदर डेवलपमेंट हो रही है लेकिन शेल्ड एग के अंदर हो रही है। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तब वो एग ले होता है और उसमें से बच्चा हेच हो जाता है, बच्चा बाहर निकल आता है। इस कंडीशन को कहते हैं ओवोविविपेरिटी, और एनिमल्स को ओविविपेरस का नाम दे देंगे। जब हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंशिएट करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इस अंदर हम कहते हैं कोई गैमीट नहीं बनते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस का प्रोसेस होगा, हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट्स बनते हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मेल गैमीट का साइज छोटा होता है, मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। फीमेल जो आइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोई क्योंकि गैमीट्स नहीं बनने, इसका कोई मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता, जबकि जब हम सेक्सुअल की बात करेंगे इसमें मियोसिस भी हो रही होगी, माइटोसिस भी हो रही होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म की सेक्सुअली कॉम्बिनेशन नहीं हो रही, जबकि सेक्सुअल के अंदर वो अपने पेरेंट्स से क्वाइट डिफरेंट हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हर गैमीट के बनते वक्त मियोसिस होती है और मियोसिस में सेक्सुअली कॉम्बिनेशन के चांसेस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से डिस्टिंक्ट जो है ना वो जीन्स जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अमूमन ज्यादातर किसमें हो रही है, प्लांट्स में ज्यादा होती है, एनिमल्स में भी हो रहा है, प्लांट्स में ये बहुत ज्यादा होती है एसेक्सुअल,
सेक्सुअल भी होती है लेकिन ए सेक्सुअल बहुत ज़्यादा है। एनिमल्स की बात करेंगे तो इसके अंदर सेक्सुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, ए सेक्सुअल भी है लेकिन कंपैरेटिवली ये सेक्सुअल जो है वो ए सेक्सुअल से बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो उसमें रैपिड प्रोपेगेशन है, बहुत तेज़ी से इंडिविजुअल्स का तादाद बढ़ती है, नंबर इंक्रीज करता चला जाता है। लेकिन जब एनिमल्स की बात करते हैं तो ये इसके रेट में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं होता, तादाद में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं होता जिस तरह से ए सेक्सुअल में होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।